ये शादी नहीं समझौता है, क्या प्यार भी कभी ऐसे होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जतिन है। मैं किस्से और कहानियाँ सुनाता हूँ। तो आज का किस्सा लिया है हमने लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। आपका क्या मानना है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? सच बताऊँ तो मेरा है ना 2018 तक लव मैरिज था, पर एक किस्सा हुआ मेरी लाइफ में, तो उसके बाद मेरा लव मैरिज से भी थोड़ा थोड़ा विश्वास हटने लगा। चलो मैं आपको वो किस्सा बताता हूँ। तो हुआ कुछ यूँ था कि मैं अपने दोस्त के साथ उसकी मम्मी के ऑफिस में गए थे। तो उसकी मम्मी एक एनजीओ चलाती थी, तो उसमें ये था जो घरेलू हिंसा होती थी उसको मतलब ठीक करती थी, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता था। तो उसमें ना वो इस तरीके से काम होता था, अगर आपके यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ और आप लोग तलाक लेने जा रहे हो तो उनकी मम्मी की एनजीओ उस तलाक से पहले 3 आपकी काउंसलिंग कराएंगी, और हर काउंसलिंग का गैप होगा 7 दिन, एक हफ्ते का गैप होगा। अगर उसमें 3 काउंसलिंग के बाद आपका घर अच्छे से चल सकता है तो वो बता देंगे, अगर नहीं चल सकता तो वो कहते थे कि आप लोग तलाक ले लो। तो एक केस हो रहा था और उनकी मम्मी काउंसलिंग कर रही थी, तो मैं और मेरा फ्रेंड उनके ऑफिस में जाके बैठ गए थे साइड से, तो वो केस के बारे में सुन रहे थे। तो केस कुछ यूँ था कि जो कपल था उनकी लव मैरिज हुई थी और घर से भाग के शादी करी थी, और तो लड़की वालों के घर वालों ने तो मना कर दिया था एक्सेप्ट करने से कि हम नहीं करेंगे। तो जो लड़का वाला थे उनने बोला कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे, पर लड़की के घर नहीं आएगी और ना तुम समाज में बताओगे कि तुमने इससे शादी करी है। तो लड़का ठीक है, लड़का घर जाता था फेस्टिवल्स में, और उसने अपने समाज में ये बता रखी थी कि अभी तक वो कुंवारा है, और वो कहीं दूर जाके अपने घर से उसके साथ अपनी वाइफ के साथ रहने लगा। यहाँ तक बढ़िया चल रहा था उनके परिवार का। फिर क्या हुआ, इन लोगों की लड़ाइयाँ होने लगी। अब लड़ाइयों का जो भी रीज़न होता होगा, मतलब छोटी मोटी लड़ाई तो हर घर में होती है, पर इनकी कुछ बड़ी बड़ी लड़ाई होने लगी। तो अब बताता हूँ सीन क्या हुआ था। लड़का चाहता था इससे तलाक लेना अपनी पत्नी से, क्योंकि एक रीज़न था उसका ये रीज़न था कि लड़के की अब गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, और उसने गवर्नमेंट जॉब लगाने के बाद जब उसने ये अपने रिश्तेदारों को बताया कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, तो उसके पास है ना रिश्ता आने लगा। रिश्ता मतलब आपको पता नहीं होगा, मतलब ये मुझे ना बहुत सच बता रहा हूँ, थोड़ा अजीब लगता है कि आपको ना ख़रीदा जाता है। तो उसको दहेज मिल रहा था 20 लाख रुपए का। तो इसकी वजह से वो अपनी पत्नी से, जिससे भाग के शादी करी, उसको तलाक देना चाह रहा था और किसी नई से शादी करना चाह रहा था। तो ये रीज़न था। तो फिर जो मेरे दोस्त की मम्मी थी उन्होंने समझाया कि बेटा ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते, किसी की लाइफ बर्बाद कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो यही करना है और बस मानना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। और लड़की है ना ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि लड़की अकेली थी, उसके घर वाले उसका साथ नहीं दे रहे थे। लड़की की टोटली लाइफ मतलब उसको अंधेरा दिख रहा था, कह रहा था कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो इसलिए लड़की छोड़ना नहीं चाह रही थी उसे। तो अभी ये सिचुएशन थी। तो फिर आंटी ने बहुत समझाने की कोशिश करी लड़के को, लड़के की मम्मी को समझाने की कोशिश करी, नहीं माना। लड़की के साइड से सिर्फ लड़की थी, तो उसको भी समझाया कि बेटा हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, अगर लड़का ही नहीं रखना चाह रहा तुम्हें, तो हो सकता है कल को तुम्हें किसी तरीके से मरवा दे या कुछ भी कर सकते हैं गलत। तो लड़की को बहुत समझाया। तो लड़की ने कहा कि मारी तो देखा, ज़्यादा ज़्यादा क्या कर लेगा। तो फिर उसको थोड़ा और समझाया गया। तो लड़की ने कहा ठीक है, मैं अगर तलाक ले लेती हूँ, अगर इसको उस चीज़ में खुशी है। तो लड़की ने तलाक लेने के लिए हाँ बोल दिया। अब तलाक के लिए इसमें एक प्रोसेस होता है कि एप्लीकेशन लिखनी होती है। तो मेरी जो दोस्त की मम्मी थी उसने लड़के से बोला कि एप्लीकेशन लिख दो। तो लड़का एप्लीकेशन कह रहा कि मैं नहीं लिखूंगा। तो कह रहा कि तुम पागल हो गए, तलाक के लिए इतनी देर से लड़ रहे हो, कह रहे एप्लीकेशन नहीं लिखोगे, क्या चाहते हो? तो कह रहे मैं तलाक चाहता हूँ, पर एप्लीकेशन मैं नहीं लिखूंगा, एप्लीकेशन इससे लिखवा दो। तो उसने एप्लीकेशन लिखी। तो अब है ना साइन करने की बारी आई। तो लड़के से कहा कि साइन करो। तो लड़के ने कहा कि लाइए। तो वो अंगूठा लगाने लगा। उसने कहा अंगूठे से काम नहीं चलेगा, साइन करना पड़ेगा। तो उसने बोला कि नहीं, मैं साइन नहीं करता, मैं अंगूठा ही लगाता हूँ। कह रहे क्यों नहीं करते? कह रहे साइन करो। फिर बहुत ऐसे ये 15 मिनट की बहस चलने के बाद बोला कि मुझे साइन करना नहीं आता। तो कह रहे क्या बोल रहे हो, तुम्हें साइन करना नहीं आता? कह रहे नहीं, पर तुम्हारी तो गवर्नमेंट जॉब है। तो उसने बोला कि मेरी ये गवर्नमेंट जॉब 2 लाख रुपए दे के लगी है। तो अब सिचुएशन पूरी समझ में आई कि उसने क्या करा, गवर्नमेंट जॉब अपनी 2 लाख रुपए दे के लगवा ली। अब उसको 20 लाख रुपए का दहेज मिल रहा है, इस चीज़ का लालच था, और वो उस लड़की को तलाक दे रहा है। तो ये चीज़ हो गई। तो जैसे ही मेरे दोस्त की मम्मी को ऐसा पूरा पता चला तो उन्होंने बोला कि ये सारी बातें तुम्हारी रिकॉर्ड हुई हैं,
ठीक है, और कैमरा भी चालू है, ये रिकॉर्डिंग भी चालू है, तो अब तो तुम गए, अब तुम्हारी वो गवर्नमेंट जॉब भी जाएगी जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, जो तुम्हें 20 लाख रुपए दहेज दे रहे हैं वो भी जाएगी और ये भी जाएगी। तो भाई साहब लड़का पागल हो गया, वो लड़का रोने लगा, वो कहने लगा कि नहीं प्लीज़ 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 मेरी गवर्नमेंट जॉब बचा लो और इससे मेरी तलाक दिलवा दो, मुझे उससे शादी करनी है। तो बहुत देर तक चलता रहा और मेरे दोस्त की मम्मी एकदम गुस्से आ गई थी, उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया था कि इसकी ये मतलब ये कार्रवाई होती है। तो जैसे ये करा तो फिर एक मोमेंट आया ऐसा कि बहुत ज़्यादा रो रहा था। एक मोमेंट आया, जो लड़की थी उसने कहा कि अगर इसको तलाक ही लेना है तो लेने दो, मैं देख लूँगी अपना, अब मेरे माँ बाप भी नहीं है, मैं अकेले ही जी लूँगी, चाहे पहले मुझे घर में किसी के घर में कुछ भी काम करना होगा मैं कर लूँगी, पर अब मैं इसके साथ नहीं रहूँगी कि ये इतना नीच आदमी है। तो इसने ऐसे करके उसको बोल दिया। तो फिर उसने क्या करा, उस औरत ने अपने हाथ से उसके हाथ का नाम मतलब साइन करवाए थे। मैंने देखा था वो मोमेंट, मेरा देख के एकदम चौंक गया था, लव मैरिज से विश्वास ही हट चुका। उसने क्या करा, उसका हाथ पकड़ा और जो भी उसका नाम था उसका साइन करवाया। मतलब कितनी बड़ी वाली बात है कि आप अपना घर परिवार छोड़ के आ रहे हो और शादी कर लिया आपने, और फिर अपनी तलाक का एप्लीकेशन लिख रहे हो जो कि आप नहीं चाहते हो, और उससे साइन भी करवाया। तो यार बड़ा अजीब है ना, मतलब उस टाइम तक तो हमें लगता था ना, जब मैं 2018 मतलब कॉलेज टाइम में थे, कि अरे लव मैरिज बेस्ट होती है चाहे कुछ भी हो जाए। तो तब 2-4 लाइन लिखी थी, ज़्यादा लिखी थी, अभी मुझे कम याद है। तो लिखा था कि ये शादी नहीं समझौता है, क्या प्यार भी कभी ऐसे होता है, क्यों लड़के वाले खुश होते हैं जब उनके यहाँ लड़का होता है, या क्यों लड़कियों को पुत्र वधू का आशीर्वाद दिया जाता है, ये शादी नहीं समझौता है, क्या प्यार भी कभी ऐसे होता है। धन्यवाद दोस्तों। और बस ये मतलब एक किस्सा टाइप का था जो मुझे मन कर रहा था शेयर करूँ, क्योंकि डिफ़िकल्ट है यार, ये अभी पार्ट ऑफ लाइफ होता है ना मैरिज, और ये कभी कभी ऐसे बात होने लगती है घर पे कि मैरिज, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है यार, क्या यार मतलब मुझे क्या रियली में हम इतने बड़े हो गए हैं, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या मतलब एकदम शांत, मैं बहुत यार अजीब लगता है यार मतलब शादी वाला। क्योंकि आप जॉब एक लेके छोड़ दोगे, मैं अभी आज जो जॉब कर रहा हूँ मुझे पसंद नहीं है कि मैं अपने फील्ड चेंज कर सकता हूँ, पर शादी में मतलब आप बन जाओगे, आपको बहुत रिस्पेक्टफुल रहना पड़ेगा, आपको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाएंगी और ट्रूथफुल रहना पड़ेगा। मतलब मुझे नहीं पता, मैं लोगों से पूछता हूँ जिनकी हैप्पी मैरिड लाइफ चल रही होती है, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके क्या ऐसी रेसिपी है जो आपकी अच्छी शादी चल रही है, या फिर मेरे मतलब मैं अपने नाना नानी जी से बहुत इंस्पायर होता हूँ, उनकी बहुत अच्छी है शादी, मतलब बहुत अच्छी है और अभी तक बहुत अच्छा प्यार है उनके बीच में। क्योंकि देखा जाए तो मेरी नानी जी की 6 बेटियाँ थी और फिर उसके बाद एक बेटा हुआ था, तो काफ़ी अच्छी तरीके से उनको पाला गया था और मेरे नाना जी ने काफ़ी अच्छे से रखा था। ऐसे एक्चुअली में उस समय लड़कियां होना ही गलत मतलब अजीब देखा जाता था समाज में, और वो भी 6 बेटियां होंगी फिर तो और तरीके से, पर नानी जी को काफ़ी अच्छे से रखा गया। मुझे पता है नाना जी पे काफ़ी कुछ बीतती होगी उस समय, मतलब लोग अगल बगल वाले कुछ ना कुछ तो बोलते ही होंगे डेफिनेटली, कि लोग तब भी कुछ वैसे थे, पर नाना जी ने कितने अच्छी तरीके से हैंडल करा। तो मैं सच में अपने नाना और नानी जी की स्टोरी से बहुत इंस्पायर होता हूँ। बस यही है। तो मुझे क्या लगता है कि जो भी है मतलब जो भी है अगर किसी से होता है तो मतलब एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके लिए। आप लोगों ने मुझे मजाक फनी वे में देखा होगा, आज थोड़ा सा सीरियस वाला वे, तो ठीक है आज के लिए इतना काफ़ी है, और ऐसे 1-2 मुद्दे आते रहेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।